स्वयं अपने बच्चे को शिक्षित कर दिया, उस पर भी भरोसा नहीं है। यदि भरोसा होता तो वो घर में आने वाली लक्ष्मी से आप सौदा नहीं करते, आप उसके पिता से मोल नहीं करते, आप इतने अज्ञानी नहीं बनते कि जो धन धान लेकर के आ रही है और कैसे नहीं 12 लाख पहले दीजिए और एक पुष्पक विमान दीजिए तो विवाह करूंगा, नहीं तो हमारे वहां 12 लाख नहीं 22 लाख वाले आ रहे थे। क्या है ये सब? अपने ही बच्चे का सौदा कर रहे हो। बुद्धिमान भी हो, पढ़े लिखे होशियार भी हो, पैसे वाले भी हो, फिर इतना भी पैसा नहीं तुम्हारे पास, भिखारी भी बन जाते हो समय पर। कैसे? तो दोस्तों, इस पर हमें कसम खाना है कि आज से कोई भी कन्या का विवाह अगर करने आता है, यदि हम कन्या का विवाह कहीं करने जाते हैं तो कोई भी पैसा नहीं, कोई मोल नहीं, ये दक्षिणा हुआ करती थी। जय श्री राम। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। प्रभु का सुमिरन करके जो भी काम किया जाता है उसमें प्रभु का आशीर्वाद होता है और वह कार्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो आज इसी पर एक आधारित प्रसंग, आज हमारे देश के अंदर दहेज प्रथा को लेकर के काफी उतार चढ़ाव हो रहा है और कितने बुद्धिमान लोग हैं, कितने ही महान व्यक्ति हैं हमारे देश के अंदर। लेकिन एक विचार करने वाली बात है मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, फैसला आप करिएगा, हम तो आपके सेवक हैं। अच्छा लगे तो इसे शेयर करें और अपना आशीर्वाद घंटी बजा करके अवश्य दें। जैसे एक लड़की का पिता आपके यहाँ शादी करने आता है तो आप कहते हैं कि भाई हम 10 लाख लेंगे। ध्यान देने योग्य बात है, इस वीडियो में आप एक अद्भुत प्रसंग पाएंगे जो नारायण भक्त नारद पुराण से लिया हुआ प्रसंग है कि दोस्तों, जब भक्तों को कोई कष्ट होता है तो भगवान स्वयं वो आते हैं और उनकी मदद करते हैं। तो जब लड़की का माता पिता तुम्हारे यहाँ लड़की की शादी करने आता है तो आप बुद्धिमान हैं, आप विद्यार्थी हैं या आप कोई टीचर हैं या आप कोई पदाधिकारी हैं, आप कोई प्रशासनिक हैं, XYZ कोई भी आप कार्य करते हैं या आप किसान हैं। तो जब आपके यहाँ कोई राजा जनक जैसा माता सीता का विवाह करने के लिए प्रस्ताव लाता है तो आप कहते हैं भाई हम 12 लाख लेंगे, 12 करोड़ लेंगे या 12,000 लेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पर जब आप उसके पिता से मोल कर देते हो तो जो लड़की के साथ में भाग्य है उसका भी मोल हो जाता है। पॉइंट है, फैसला आप करिए। हम सिर्फ अपना एक समाज की सुरक्षा और समाज की देखरेख के लिए हम इस वीडियो को तैयार करते हैं। जहां पर आज बहु बेटियों के साथ में अन्याय हो रहा है, जहां माँ बाप बेटी की पढ़ाई में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसमें पैसा दिन रात खर्च करता है और वहीं जब विवाह होता है तो उससे दहेज मांगा जाता है। तो कितना ये दंडनीय, कितना दर्दनाक घटनाएं हैं ये। तो ऐसी दर्दनाक घटनाओं को ना किसी के साथ हो, इसीलिए हो सकता है हमारे इस वीडियो से किसी एक का भला हो जाएगा, एक की बुद्धि में संभल जाएगा तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे जब आप कोई लड़की के माता पिता से जब आप मोल करते हो तो उसकी किस्मत का मोल कर दिया। आपने कहा कि हम 12 लाख लेंगे, सिंपल है, आपने कहा 12 लाख लेंगे, लड़की के माँ बाप ने कहा ठीक हम 12 लाख देंगे, परंतु शादी कर देंगे, सब कुछ देंगे जो आप मांगेंगे, लेकिन
वो किस्मत नहीं देंगे उस लड़की की जो किस्मत वो लेके आ रही थी आपके घर में अरबों खरबों की संपत्ति, और आपने महज 12 लाख रुपए में ही उसको बांध दिया। आपने कहा मैं 12 लाख रुपए लूंगा, एक पुष्पक विमान लूंगा, और पता नहीं कितने पुष्पक विमान वो लड़की अपने भाग्य के रास्ते से तुम्हारे घर में लाने वाली थी। जैसे लोग कहते हैं हमारी बहू नहीं हमारी लक्ष्मी आ गई है, स्वयं साक्षात लक्ष्मी। यदि तुम्हारे दरवाजे पर कोई लक्ष्मी आए तो उस लक्ष्मी से क्या कहोगे कि हम 12,000 लेंगे तब प्रवेश करने देंगे, हम 12 लाख लेंगे तो हम प्रवेश करने देंगे? बताइए। अपने ही शब्दों द्वारा, अपने ही ज्ञान की इच्छा द्वारा और अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा ही अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं आप। गलत तो नहीं कह रहे? जब आपको कोई चीज दे रहा है वह चीज तुम्हारे जन्म जन्म जन्मांतर तक तुम्हारे कुल का दीपक रोशन करने वाली है। और जब कुल का दीपक रोशन करने वाली है और उससे आप सौदा कर रहे हो, कह रहे हो कि नहीं हम इतने पैसे लेंगे तब तुमको प्रवेश करेंगे, तो आपने अपने भाग्य पर, अपने कुल पर, आप अपने दरवाजे पर आई हुई वो लक्ष्मी को आपने अपने शब्दों द्वारा जो आपने उससे याचना कर दिया कि हम इतने लेंगे, ये बहुत बड़ा अपराध आपने कर दिया, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दिया। जो बहू आज इतने सब कुछ लेके आने वाली थी, इतना सब कुछ लेके आती, हर चीज धन धान से भरपूर कर देती, आज तुमने चंद पैसों के खातिर वो भाग्य को बांध दिया। और फिर क्या है? फिर बहू तो आएगी, लेकिन कहेंगे क्या बताऊं, जब से बहू आई है तब से घर में दरिद्रता मिटी है, तब से घर में जो है परेशानी आ गई है। परेशानी तो आपने निमंत्रण दिया है, बहू का दोष क्या है? वो तो धन धान से परिपूर्ण दोनों मुट्ठियों में धन धान लेके आई थी, आपने उसको आने से पहले ही रोक दिया, आपने रोक दिया, आपने अपनी किस्मत का ताला बंद कर दिया। आप अपनी चतुराई से कि हमें 2 तोला सोना चाहिए, 2 तोला हमें सोने की कैद चैन चाहिए, या 1 तोला हमें अंगूठी चाहिए, तो बस वही चाहिए, बस उतना ही मिलेगा। ये कड़वा सत्य है। कोई है जो चला रहा है इस संसार को, जैसे इस मोबाइल के नेटवर्क से पूरे विश्व को मुट्ठी में किया है, ऐसे ही इस पूरे विश्व को शंकर जगत बंधु जगदीशा सुर नर मुनि सब नाम है शीशा, अर्थात भगवान शिव का ही संसार है। कोई है जो तुम्हारी हर गतिविधियों पर नजर रखे है। फिर आपने क्या किया? अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया, दोष भगवान का दे रहे हो। भाई भगवान ने तो भेजा था तुम्हारे यहाँ कि भैया ऐसा करो, इस लड़की किसी बहाने, आप दरिद्र थे, परेशान थे, मुसीबत थी आपको, आप नित्य प्रति भगवान का ध्यान करते थे, तो बहू आपके घर में लक्ष्मी बन के आई, उस बहू का आपने सौदा कर दिया। बताइए। नहीं, आप अपने बच्चे का विवाह के लिए आते हैं तो घर की महिलाएं क्या कहती हैं? 2 तोला सोना लेंगे, 1 तोले की अंगूठी लेंगे, 20,000 रुपए लेंगे या 20 लाख रुपए लेंगे। क्यों लेंगे? आप बड़े पैसे वाले हैं, आपके कई मकान हैं, कई दुकान है, आपका पैसा इतना है कि आप संभाल नहीं पा रहे हो। फिर भी जब कोई कीमती वस्तु, अनमोल रतन तुम्हारे यहाँ आता है, कहता भैया हम विवाह करना चाहते हैं, फिर भी आप नहीं मानते हैं, मोल करते हैं। मोल, अपनी किस्मत का मोल। मैं बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो में कि कृपया जो भी राजा जनक जैसा अपनी पुत्री का विवाह राम जैसे वर के साथ करने जा रहा है, तो दोस्तों उसके साथ सौदा ना करें, अपनी किस्मत का ताला ना बंद करें। ये नारायण भक्त नारद प्रसंग में ये प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है, हर धर्म के व्यक्ति को इस बात पर विचार करना चाहिए। कोई भी सौदा नहीं करना चाहिए। और फिर ये दान, कन्यादान, महादान, इस महादान से बढ़कर के कोई संसार में आज तक दान ही नहीं हुआ है। फिर इतने बड़े दान में आप भिखारी बन जाते हैं, याचक बन जाते हैं। जहां 2
परस्पर मेल में वहां आप अपने को अधीन बोलते हैं। जब आप मुख खोलते हैं किसी के सामने कि मुझे इतना चाहिए, तब तो आप बिल्कुल गरीब, क्या आपके गरीब भी कुछ नहीं बोलता, आप गरीब से भी कहीं ज्यादा गिर जाते हो। हमारी बात पर विश्वास मत करिए, हमारे शब्दों को सुनिए और शाम को आप चिंतन करिए। जब किसी बरबर वाले से जब तुम कॉलर उठाकर समाज में चलते हो, और जब कोई सामने वाला अपनी कन्या को तुम्हारे कुल का दीपक बनाने के लिए भेजता है, वर्ण करता है, आपस में रिश्ता बनाता है, तो आप उससे रिश्ते में खटास मिला देते हो कि तुम्हें पैसे चाहिए, अपनी औकात पर आ जाते हो। मैं तो गरीब था पहले, ये तो पैसा, ये तो पता नहीं कैसे बन गया, हमको पैसा चाहिए। माया के भूखे हो। ऐसा कौन व्यक्ति नहीं संसार के अंदर, समाज के अंदर, जो कोई ना कोई मिशन से न जुड़ा हो। कोई क्रिश्चियन है तो ईसा मसीह के दर जाता है मंदिर, कोई श्री राम भक्त है तो प्रभु श्री राम के मंदिर जाता है, कोई विश्वहरि है, कोई मोहम्मद को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई हमारी दुर्गा जी को मानता है, कोई भगवान श्री कृष्ण को मानता है, कोई राम जी को है। अनन्य प्रकार से विश्वहरि है, भोले बाबा है, निरंकारी है, जय गुरुदेव है, नाना प्रकार के मिशन चलते हैं। पॉइंट है, नाना प्रकार के मिशन चलते हुए भी आज हमारी बहु बेटियों का जो है विवाह में सौदा हो रहा है। ये कौन से लोग हैं? क्या ये मिशन के अंदर जो ये धर्मावतारी है, क्या इन पर प्रतिबंध नहीं लगाते? जो धर्माचार्य हैं, इन लोगों को चाहिए कि जिन मिशन के बच्चे यहाँ शादी है वो सब अपने पंडाल में करवाएं निर्विरोध, क्योंकि उस मिशन का जो लड़का है वो भी वही गुरु का चेला है, और जो उस मिशन का लड़की है वो भी उस मिशन की चेली है। तो फिर आपस में ये मोल कैसा? क्या भगवान पे भरोसा नहीं, या मिशन में सिर्फ टाइम पास के लिए जाते हो, या सीताराम माला चंदन बंदन जो भी करते हो ये सब सिर्फ दिखावा है? भाई हम तो प्रश्न छोड़ रहे हैं, उत्तर भी आपसे ले रहे हैं। बताइए, आखिर जब आप मांगते हो तो भगवान पर भरोसा नहीं है, इसका मतलब भगवान पे भरोसा नहीं है। स्वयं अपने बच्चे को शिक्षित कर दिया, उस पर भी भरोसा नहीं है। यदि भरोसा होता तो वो घर में आने वाली लक्ष्मी से आप सौदा नहीं करते, आप उसके पिता से मोल नहीं करते, आप इतने अज्ञानी नहीं बनते कि जो धन धान लेकर के आ रही है और कैसे नहीं 12 लाख पहले दीजिए और एक पुष्पक विमान दीजिए तो विवाह करूंगा, नहीं तो हमारे 12 लाख नहीं 22 लाख वाले आ रहे थे। क्या है ये सब? अपने ही बच्चे का सौदा कर रहे हो। बुद्धिमान भी हो, पढ़े लिखे होशियार भी हो, पैसे वाले भी हो, फिर इतना भी पैसा नहीं तुम्हारे पास, भिखारी भी बन जाते हो समय पर। कैसे? तो दोस्तों, इस पर हमें कसम खाना है कि आज से कोई भी कन्या का विवाह अगर करने आता है, यदि हम कन्या का विवाह कहीं करने जाते हैं तो कोई भी पैसा नहीं, कोई मोल नहीं, ये दक्षिणा हुआ करती थी। अंत में जाइए और चलिए हम जो है कोई पैसा नहीं लेते, हम कुछ नहीं कहेंगे, हमें अपनी बहू चाहिए, हमें घर की लक्ष्मी चाहिए, जिसको भाई बंद को हमारे घर की बहू चाहिए, घर की लक्ष्मी चाहिए, घर के कुल को ऊंचा करने वाली वो भाग्य विधाता, घर की फुलवारी महकाने वाली वो गृहिणी, सफल गृहिणी चाहिए। तो आप मोल ना करें। अगर मोल करोगे तो मोल तो उसी का होता है, और मोल उसी का होता है जिसकी सीमा होती है, और यदि मोल करोगे तो उसकी सीमा निर्धारित हो जाएगी। तो ये दक्षिणा को दहेज बना करके और इसे अपने जीवन में नर्क न बनाएं। जी, हम भी बड़े बड़े फैसलों में जाते हैं और बड़ी बड़ी शादियों में हम भी भाग लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां जब हमारा प्रस्ताव आता है तो इस पर सहमति जताते हैं, कहते नहीं पुजारी जी हम आपकी बात से सहमत हैं और हम कुछ नहीं कहेंगे, जो देना होगा भाई देगा, अपनी लड़की को देगा, अपने दामाद को देगा,
माँ बाप के पास तो वैसे ही सब कुछ है, और जो जिसकी इच्छा होगी वो तो देगा ही। लेकिन ये मांगने वाली चीज, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ना मारे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। हर के लिए, हर व्यक्ति के लिए हमारा संदेश है, यदि मांगोगे तो अपने भाग्य पर तुम लगाम लगाओगे। यदि मांगोगे तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे। फिर ये मत कहना कि जब हमारी बहू नहीं, ये तो हमारे घर में जो है पता नहीं क्या हो गया। भाई अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हो और बहू का दोष देते हो। बहू का कोई दोष नहीं, वो तो बड़ा सुंदर वृक्ष, फल फूल वाला वृक्ष वो तो तुमको दे दिया था, और आपने उस वृक्ष को क्या किया, दहेज से दानों से उसे सींचा। दहेज से दानव के उसको जो है गमले में रखा। उस दहेज जैसे दानव की सुगंध में आप जी रहे हो। उस दहेज जैसे दानव के आप संरक्षण में, तो आप कैसे एक दानव के संरक्षण में कोई बकरी राक्षस के संरक्षण में रह सकती है, आप बताइए। तो दोस्तों यही यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि दहेज ये दक्षिणा थी। अंत में कोई भी इच्छा हो और आप उसे इच्छा अपनी पूर्ति कर लेना, हमारा यज्ञ पूर्ण हो जाए। लेकिन इस दक्षिणा को, महायज्ञ में दक्षिणा दी जाती थी अंत में, अब आज उस दक्षिणा का मोल हो रहा है पहले। तो दक्षिणा पूर्ण होती यज्ञ के बाद में दक्षिणा होती है। यदि आप कन्या विवाह को महादान कहते हो, तो जो भी लड़की का पिता बाद में दे वो दक्षिणा है। वो तुम्हारे लिए भले वो 1 रुपया दे, वो तुम्हारे लिए करोड़ों अरबों खरबों के लिए बराबर है। और यदि वो पहले लिया हुआ धन, चाहे वो 12 करोड़ हो, चाहे 12 लाख हो, चाहे 12 अरब हो, वह तुम्हारे लिए एक ऐसा नासूर, जैसे एक ट्यूब के अंदर कील घुस जाना, ऐसा तुम्हारे समाज के अंदर, तुम्हारे जीवन में वो दहेज बन करके आएगा, दानव जो कभी जीवन में सुखी नहीं होने देगा। मोटरसाइकिल ले आओ, देख लो, अगर कोई गरीब नहीं मान रहा है, नहीं हम तो मोटरसाइकिल ले आबा, तो मोटरसाइकिल तो ले ली, लेकिन पंचर हो गए तो वह चौराहे पर खड़ी है। पंचर जोड़ने वाले ने कहा 30 रुपए ले गए। अब नहीं जेब में 30 रुपए है, कहाँ से लावा, इधर उधर देख रहे हैं, कोई 30 रुपया दे देती। हुआ कोई खड़ा थोड़ी है तुम्हारे बाप का नौकर जो दे दे भाई, बताओ। तो पहले उस लायक बनो, खुद अपने पैरों पर खड़े हो, अपने पैरों पर खड़े हो पहले, फिर देखिए कितना आनंद आता है। दूसरे के सहारे आप खड़े होंगे तो कब तक दूसरा तुम्हारा सहारा करता रहेगा, बताइए। कब तक आप दूसरे के सहारे आप खड़े रहेंगे, आप पर डिपेंड करता है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद फैसला करिए। यदि किसी ने कुछ दे दिया तो कब तक रहेगा, और वो कहने के लिए जन्म जन्म तक रहेगा। तुम कितने भी बड़े पैसे वाले हो जाओ, तुमने हमसे भीख मांगा था, 12 लाख रुपए हमने तुमको दिया है, हमेशा कहेगा, हमेशा वो तुमको चिढ़ाएगा। चंद कागज के सिक्कों की खातिर, चंद कागजों के लालच में, ये तुम्हारे पता नहीं कितने कबाड़ में उतने सिक्के कागज पड़े होंगे। खर्चा तो 2,000 का होगा प्रतिदिन, लेकिन करोड़ अरबों पड़े हैं। लेकिन नहीं, आपके उस मुख ने, आपकी उस माया ने, आपके उस लालच ने आपको ऐसा झकझोर दिया, ऐसे चक्रव्यूह में डाल दिया कि आपके निरंतर अपमान हो रहा है। कोई भी समाज के अंदर मोर्च उठाकर नहीं कह सकता मैंने 12 लाख रुपए लिए तब विवाह किया। अगर ऐसा कह दो तो हम सर कटा देंगे। नहीं कह सकते समाज के अंदर कि हमने इतना लिया तो वो कितना अच्छा है। ये तो आप समझ सकते हो अच्छा या गलत है। किसी प्रशासन के सामने कह के देखो हमने शादी किया है, एक पुष्पक विमान लिया और 10 लाख रुपए नगद लिए, देखो प्रशासन क्या तुम्हारी सेवा करता है। जब इतना ही अपराध है, गलत है, तो आप बुद्धिमान होकर के ऐसा अपराध क्यों करते हो। बस हमारा यही कहना है दोस्तों, दासे दहेज जो है दासे दानव, हा से हैजा फैलाने वाला और जा से जख्म देने वाला। तो दहेज एक ऐसा दानव है जो संसार में, जीवन में एक नरक बना देगा। इसलिए दहेज से दूर रहे, बहू को लाए, घर की लक्ष्मी को लाए, दानव जैसे राक्षस को ना पैदा होने दें। अपने भरोसे पर रखें, अपने बल पर रख रहे, अपनी बुद्धिमत्ता पर भरोसा करें, अपने पुत्र पर भरोसा करें, अपनी संपत्ति पर भरोसा करें, किसी की संपत्ति को न देखें। मोह कपट छल छिद्र निभावा। जो व्यक्ति दूसरे की संपत्ति का हनन करता है, भगवान उसे कभी माफ नहीं करता है। जय हिंद, जय श्री राम। आप सबका आशीर्वाद बना हमारे ऊपर। हम फिर
एक सच्ची घटना को लेकर आएंगे। जय हिंद, जय श्री राम। हमारा प्रोग्राम चलता है सच्ची घटना पर आधारित दोस्तों। तो जो भी सच्ची घटनाएं हैं वो हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। आप आशीर्वाद दीजिए और हमें इजाजत दीजिए। दोबारा फिर हम आए आपके दर्शन करने। ओम नमः।